नमस्कार। छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं और सबसे पहली खबर आपको बस्तर से बताते हैं। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक और समग्र शिक्षक फेडरेशन की जिला इकाई बस्तर द्वारा मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, शिक्षा मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव के नाम ज्ञापन यहाँ पर सौंपा गया। ये ज्ञापन जिला कलेक्टर बस्तर के माध्यम से प्रस्तुत किया गया, जिसमें शिक्षकों की प्रमुख समस्याओं के शीघ्र निराकरण की यहाँ पर मांग की गई। फेडरेशन द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में 4 मुख्य मांगे शामिल है। पहली मांग के तहत मोदी की गारंटी के अनुरूप सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर करते हुए सभी शिक्षकों को कर्मोन्नत वेतनमान देने की मांग की गई। दूसरी मांग में प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना करते हुए सभी एलबी शिक्षकों को समस्त सेवा लाभ यहाँ पर प्रदान करने की बात कही गई। वहीं तीसरी मांग टीईटी की अनिवार्यता को समाप्त करने को लेकर रखी गई, जबकि चौथी मांग शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति व्यवस्था से जुड़ी हुई है। इसमें स्वयं के मोबाइल पर बीएसएनएल की सिम की अनिवार्यता खत्म करने और सहानुभूति पूर्वक निर्णय लेने की यहाँ पर अपील की गई है। बस्तर से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। जितेंद्र श्रीवास्तव, जिला संयोजक, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, जिला बस्तर। जैसे छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के प्रांतीय आह्वान पर आज बस्तर जिला मुख्यालय में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है, जिसमें 4 प्रमुख मांग है। अभी शासन जो है 33 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर उनको पूर्ण पेंशन की पात्रता होती है। अभी विगत 3 दिन पहले कोयलीबेड़ा विकासखंड में हमारे 6 शिक्षक साथी सेवानिवृत्त हुए। उनकी 33 वर्ष इस नियम के तहत पूरी नहीं होने के कारण वो शून्य पे बेचारे रोते गाते जो है अपने घर लौटे। तो यह बहुत ही हास्यास्पद जो है सरकार का जो निर्णय है, इसमें सभी शिक्षक। मैं देवराज कुटे, जिला अध्यक्ष सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन, जिला बस्तर। आज का जो हमारा आंदोलन है प्रदेशव्यापी है, जिसमें 33 जिला मुख्यालयों में हमारा 4 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन है। जिसमें जो सबसे प्रथम मांग है हमारा सहायक शिक्षकों को वेतन विसंगति दूर कर क्रमित वेतनमान देना, जो मोदी की गारंटी में शामिल है। ये कोई ऐसी मांग नहीं है, मोदी जी की गारंटी में शामिल है, लेकिन विगत 2 वर्ष हो गए हैं, लेकिन हमारी जो गारंटी आज तक पूरी नहीं हुई है। तो राज्य शासन को मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारी मांगे पूरी की जाए। दूसरी मांग जो है हमारी है प्रथम नियुक्ति सेवा गणना कर समस्त लाभ प्रदान किया जाए। जैसे कि एमपी गवर्नमेंट है, एमपी गवर्नमेंट पूरे मतलब एलबी समूह को पूरे जो सेवा का लाभ दिया जा रहा है, समस्त लाभ दिया जा रहा है। लेकिन हमारे यहाँ जो है हमारे जो एलबी समूह को है बिल्कुल भी नियुक्ति तिथि का लाभ नहीं दिया जा रहा है, जिससे कारण क्या हो, रिटायरमेंट के जब कगार में आ रहे हैं तो उनको 0 मतलब 1 रुपये पैसा नहीं मिल रहा है उनको। तो ये बहुत ही गलत हो रहा है। तो उनकी जो सेवा है उनका गणना किया जाए और जो नियुक्ति तिथि का लाभ मिला जाए उनको। और तीसरी मांग जो है हमारा टेट की अनिवार्यता है। टेट की अनिवार्यता जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है और समस्त शिक्षकों को टेट करना। खबर धमतरी से। जीवन और मौत के लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार एक बीमार हथनी ने हार मान ली। उड़ीसा से भटक कर गरियाबंद और धमतरी होते हुए ये हथनी रिजर्व में पहुंची थी। वन विभाग को 22 दिसंबर को सूचना मिली कि हथनी ना तो भोजन कर पा रही और ना ही मल त्याग रही है। इसी के बाद वन विभाग की टीम और पशु चिकित्सकों ने लगातार इलाज किया। कुछ दिनों तक इलाज में हालत में सुधार भी देखा गया, लेकिन 15 जनवरी को अचानक स्थिति बिगड़ गई। गंभीर हालत में जंगल सफारी रायपुर और कानन पेंडारी जू बिलासपुर के विशेषज्ञ डॉक्टरों को यहाँ बुलाया गया, लेकिन 7 दिनों तक चले अथक प्रयासों के बावजूद हथनी को बचाया नहीं जा सका। इस पूरे अभियान में यूएसटीआर के हाथी मित्र दल ने अपनी साहसिक भूमिका निभाई, जिन्होंने जान जोखिम में डालकर दवाइयां दी और लगातार निगरानी की। मौत के बाद वन विभाग और अभ्यारण्य प्रशासन ने वन प्रोटोकॉल के तहत विधिवत अंतिम संस्कार हथनी का किया है। धमतरी से थरुण निषाद की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। इसमें जो उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में पिछले 15-20 दिन से उड़ीसा से एक मादा हथनी जो कि 10 से 12 वर्ष की थी, वो प्रवेश की थी। और जब प्रवेश की थी उसी समय हमारे कुलाड़ी घाट रेंज के जो हाथी मित्र दल हैं उन्होंने नोटिफाई मतलब पॉइंट आउट कर दिया था कि ये हथनी कुछ खा नहीं रही है, इसका मल भी नहीं मिल रहा। लगातार ट्रैकिंग कर रहे हैं लेकिन जंगल में इसका कोई भी डंग नहीं मिल रहा है। तो उसी समय हमने जो है तुरंत अपने ट्रैकर्स को एक्टिवेट कर दिया था और इसका इलाज शुरू किया था। तो पिछले 6-7 दिन से इसने अच्छा रेस्पॉन्ड भी किया था इलाज को। उसका मतलब मल भी हमें मिल रहा था और कुछ कुछ वो धीरे धीरे चबाना भी शुरू की थी कई कई वनस्पतियों को। लेकिन परसों मतलब अचानक से जो है उसकी तबीयत बिगड़ी और मतलब वो जमीन पे बैठ गई। तो कल हमने जंगल सफारी और कानन पेंडारी जू के जो डॉक्टर्स की टीम है उनको बुला के इलाज भी चलवाया। मतलब लगभग 7-8 घंटे इलाज चला।
राजनांदगांव से आपको खबर बता रहे सांसद संतोष पांडे ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुकी है और आम नागरिक खुद को यहां पर असुरक्षित भी महसूस कर रहे हैं। सांसद ने यहां पर दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा सरकारी कर्मचारी अशोक दास को मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने के बाद उसने आत्महत्या जैसा यहां पर कदम उठाया। पांडे ने आरोप लगाया कि राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं पर लगातार हमले हो रहे हैं और प्रशासन इस पर मौन बना हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि ममता सरकार अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों को संरक्षण दे रही है, जिससे कि मूल नागरिकों के अधिकारों को यहाँ पर हनन हो रहा है। सांसद ने यह भी दावा किया कि बांग्लादेश से आए अवैध घुसपैठियों के नाम मतदाता सूची में जोड़े जा रहे हैं, जो कि लाखों की संख्या में हो सकते हैं। उन्होंने इसे गंदी वोट बैंक राजनीति बताया। पांडे ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ चुनावी प्रक्रिया नहीं बल्कि ये लगातार जारी रहेगी। राजनांदगांव से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। मैं निशा शर्मा आप सभी से फिलहाल इजाजत चाहती हूँ।